की कोई स्पष्ट परिभाषा गुरुदेव? पाप? प्रश्न कठिन है, परंतु तुम्हारी जिज्ञासा सहज और स्वाभाविक। पाप क्या है, इसका उत्तर संभवतः मैं स्वयं भी आज तक प्राप्त नहीं कर सका। और तुम करना चाहते हो? मैं भी गुरुवर, यदि संभव हो सके तो। देखो विशाल देव, श्वेतांक, इस आश्रम में रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर संभव नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें अपने अपने अनुभव बटोरने होंगे, भटकना होगा। कहां गुरुदेव? इस संसार के बीच जाकर, एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक। और वो छोर गुरुवर? इस सांसारिक यात्रा के एक छोर पर खड़ा होगा एक योगी, इस युग का महान तपस्वी, साधना जिसके आगे नतमस्तक हो चुकी है, योगी कुमारगिरी। योगी कुमारगिरी? और दूसरे छोर पर गुरुदेव? एक योगी, साधारण नहीं, असाधारण, मौर्य राज्यसभा का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिवान, युवा सामंत, बीजगुप्त, जीवन का हर ऐश्वर्य आज जिसके सामने करबद्ध खड़ा है। सामंत बीजगुप्त, एक योगी पर साधारण नहीं। हाँ, तुम दोनों वहां सेवक बनकर जाओगे। सेवक? विशाल देव। जी गुरुदेव। तुम योगी कुमारगिरी के यहां, और श्वेतांक। आज्ञा गुरुदेव। तुम सामंत बीजगुप्त के पास। जो आज्ञा गुरुदेव। वहां रहते हुए तुम अपने अपने अनुभव बटोर सकते हो। अवश्य गुरुदेव। इस यात्रा में तुम्हारे ज्ञान चक्षु सदा खुले रहें, यही मेरी कामना है। तुम्हारी ये सांसारिक यात्रा शुभ हो। जो आज्ञा गुरुदेव। जो आज्ञा गुरुदेव। सच्चिदानंद, संपूर्ण आनंद। मंथर गति से बहता निर्झर कुश आसन पर ध्यान अवस्था में लीन योगी कुमारगिरी। मुखमंडल पर कितना तेज तथा पावन से भी पावन ये वातावरण। अनोखी सुगंधियों की मादक गंध से भरा ये वातावरण। मदिरा का पात्र हाथ में थामे जैसे किसी की प्रतीक्षा में खड़े मेरे स्वामी सामंत बीजगुप्त। और ये हंसी किसकी? बीजगुप्त? ओह चित्रलेखा, स्वागत है सौंदर्य की साक्षात देवी चित्रलेखा का। देखो कब से खड़ा हूं इस मदिरा भरे पात्र के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा में। सच? एक स्त्री के हाथ में मदिरा का पात्र, पहला ही अनुभव कितना विस्मयकारी। श्वेतांक। आज्ञा। चित्रलेखा, ये श्वेतांक है। आचार्य ने इसे यहां भेजा है मेरी सेवा के लिए। मेरे लिए गुरु भाई भी है, इसलिए मेरा विश्वास पात्र भी। और श्वेतांक। जी स्वामी। ये देवी चित्रलेखा है। प्रणाम। पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी, पर मेरे लिए एक निष्ठावान पत्नी से बढ़कर इसलिए तुम्हारी स्वामिनी भी। और इसलिए श्वेतांक, तुम मेरे लिए विशेष स्नेह के पात्र भी हो। मैं इस स्नेह को पाता हूं देवी चित्रलेखा। और स्वामी, मैं आपके अगले आदेश के लिए बाहर ही खड़ा हूं।
बीजगुप्त, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे हाथों का स्पर्श पाकर ये मदिरा मेरे लिए मदिरा नहीं रह जाती, और मैं मैं नहीं। और फिर तुम क्या हो जाती हो चित्रलेखा? मैं जैसे कोई मादक सुर, कोई मधुर धुन। हाँ चित्रलेखा, मेरे रोम रोम को पुलकित करती कोई रसमयी रागिनी। और जानते हो बीजगुप्त, मैंने ये रस पाया कहां से? इस रस का अर्थ पाया कहां? कहां? चित्रलेखा, कहो ना, कहां? और कहां? तुम्हारे बाहुपाश के शब्दकोश में। और क्या तुम जानती हो चित्रलेखा, मैंने अपने जीवन में परम सुख का अर्थ कहां पाया? तुम में, केवल तुम में, तुम्हारे हर सांस में, हर स्पर्श में, तुम्हारे हर संवेग में, आवेग में। चित्रलेखा, मैं तुम्हें रात्रि का तीसरा पहर, मुझे जाना भी तो है। क्यों जाती हो बार बार मुझे इस तरह छोड़कर? इसलिए क्योंकि एक सामंत के शयन कक्ष में एक नर्तकी अंकशायनी तो बनकर आ सकती है, उसकी पत्नी बनकर रह नहीं सकती। हाँ? चलो, पर आज मैं जाऊंगी कैसे? चिंता मत करो। इस स्थिति में यदि एक सामंत तुम्हें छोड़ने नहीं जा सकता, तो उसका सेवक तो जा सकता है। सेवक? आज रथ में श्वेतांक जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक? यही से। का तीसरा पहर और एक भोगी के सोने का समय। रात्रि का तीसरा पहर और एक योगी के जागने का समय। संभवतः योगी उठ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुदेव, आसन लगा दिया गया है। तनिक पहले उठ गया, अभी कुछ समय है। विशाल देव जी, तुम इतने दिनों से मेरी सेवा में हो। आचार्य रत्नांबर ने किस जिज्ञासा से तुम्हें इस योगी के पास भेजा? गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, पाप की कोई स्पष्ट परिभाषा, कोई सटीक अर्थ। तुम जानना चाहते हो पाप क्या होता है? गुरुदेव, और वो भी इस योगी की साधना स्थली में? जी। अच्छा बताओ, यहां रहते हुए अभी तक तुम्हें किसी पाप का बोध हुआ? जी। इस कुटीर में
कहीं देखा तुमने कोई पापमय कण? नहीं नहीं देव, नहीं, किसी रूप में भी नहीं। ये इसलिए विशाल देव क्योंकि ये मेरा क्षेत्र है, संयम और नियम का, जहां इच्छाएं निषिद्ध, वासनाएं तप के अग्नि में भस्म। कारण ही नहीं तो फिर पाप कहां? यहां तो तुम्हें सर्वत्र पुण्य का आभास होगा। अवश्य गुरुदेव, मैंने भी अभी तक यही अनुभव किया है। और यहां रहते हुए तुमने जो भी अनुभव किया वो केवल पुण्य के बल पर। और विशाल देव, जी गुरुदेव, सदा याद रखो, पुण्य के शुद्ध रूप को जाने बिना पाप का अर्थ नहीं जाना जा सकता। गुरुदेव, पाप का अर्थ? और पाप का अर्थ जानने के लिए इस योगी की बात ध्यान से सुनो। गुरुदेव। विशाल देव, ये बात मेरी घोर साधना का सार है। याद रखो, जीवन में जो पुण्य नहीं वही पाप है। जो पुण्य नहीं वही पाप है। हमारे जीवन में आरोह पुण्य है, अवरोह पाप है। जी। ऊर्ध्व गति पुण्य है, अधोगति पाप है। उत्थान पुण्य है, पतन पाप है। जी। पाप का अर्थ जानने से पहले पुण्य का अर्थ समझो, इसे अनुभव करो। विशाल देव, आज इतना ही। जी गुरुदेव। मेरी साधना का समय हो रहा है। ओम परब्रह्म हरि ओम। योगी कुमार गिरी की कुटीर में मेरा यह अनुभव जैसे पुण्य से एक साक्षात्कार। और श्वेतांग, तुम, अब तक तुम्हारा कोई अनुभव सामंत बीज को